आसमान फट रहा था। बिजलियां ऐसे गिर रही थीं जैसे किसी ने क्रोध में स्वर्ग के द्वार खोल दिए हों। और उसी रात एक ऐसा जन्म होने वाला था जो पूरी सृष्टि का संतुलन बदल देगा। जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी गुफा के सामने एक स्त्री दर्द से कराह रही थी। उसका नाम था अंजनी। कभी वह स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन एक श्राप ने उसे धरती पर भेज दिया था। श्राप साफ था, जब तक तुम एक दिव्य पुत्र को जन्म नहीं दोगी, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अंजनी की आंखों में दर्द से ज्यादा एक डर था। क्या वह उस बच्चे को जन्म दे पाएगी? और अगर दे भी दिया, तो क्या वह बच्चा साधारण होगा या कुछ और? उसके पास खड़े थे केसरी वानर योद्धा, मजबूत शरीर, लेकिन उस समय उनकी आंखों में भी असहायता साफ दिख रही थी। अंजनी, हिम्मत रखो। केसरी की आवाज कांप रही थी। लेकिन तभी हवा अचानक बदल गई। तेज तूफान चलने लगा। पेड़ झुकने लगे। जंगल में जानवर चुप हो गए, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही हो। और फिर एक तेज प्रकाश आसमान से उतरा। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह स्वयं पवन देव थे। पवन देव ने अंजनी के पास आकर धीरे से कहा, डरो मत, यह जन्म साधारण नहीं है, यह स्वयं भगवान की इच्छा है। अंजनी की सांसें तेज हो गईं। उसके भीतर कुछ असाधारण घट रहा था। और अगले ही पल एक जोरदार गर्जना हुई और एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन जैसे ही वह पैदा हुआ, उसने रोना नहीं शुरू किया, बल्कि उसने अपनी आंखें खोलीं और सीधे आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में चमक थी, अजीब, दिव्य और डराने वाली। केसरी पीछे हट गए। यह कैसा बच्चा है? पवन देव मुस्कुराए। यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं शक्ति का अवतार है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अभी शुरू हुई थी। सुबह हुई, सूरज उगा, और जैसे ही उस बालक ने पहली बार सूरज को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई। वह भूखा था, लेकिन उसे दूध नहीं चाहिए था। उसे लगा वह चमकता हुआ सूरज ही कोई फल है। और अगले ही पल वह उछला नहीं, वह उछला नहीं, वह उड़ गया। केसरी और अंजनी की आंखें फटी रह गईं। वो कहां जा रहा है? अंजनी चीखी। पवन देव भी चौंक गए। बालक सीधे सूरज की तरफ बढ़ रहा था। उसकी गति बढ़ती जा रही थी। देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्र ने यह दृश्य देखा और घबरा गए। अगर यह बालक सूरज तक पहुंच गया तो क्या होगा? बिना सोचे इंद्र ने अपना वज्र उठाया और सीधे उस बालक पर फेंक दिया। धड़ाम! वज्र सीधा उसके चेहरे पर लगा और वह बालक धरती की ओर गिरने लगा। अंजनी की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। नहीं, ये बालक जमीन पर गिरा और कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। लेकिन इस बार पवन देव शांत नहीं थे। उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने पूरे संसार की हवा रोक दी। हाँ, पूरी दुनिया की सांसें रुक गईं। लोग तड़पने लगे, जानवर गिरने लगे, देवता घबरा गए। अगर पवन देव नहीं माने
तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। सभी देवता एक साथ नीचे उतरे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब उस छोटे से बालक के पास खड़े थे। ब्रह्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा और अगले ही पल बालक की सांस वापस आ गई। उसकी आंखें फिर से खुली और इस बार उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। देवताओं ने राहत की सांस ली। इंद्र आगे आए। उनकी आंखों में पछतावा था। मैंने गलती की। उन्होंने उस बालक को वरदान दिया, तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एक एक करके सभी देवताओं ने उसे वरदान दिए। अग्नि तुम्हें आग नहीं जला पाएगी। वरुण जल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यम मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। और पवन देव, उन्होंने उसे गले लगाया, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम होगा हनुमान। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। हनुमान बड़े होने लगे। उनकी शक्तियां बढ़ती गईं। लेकिन एक समस्या थी, उन्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा ही नहीं था। वह खेल खेल में ऋषियों को परेशान करने लगे। कभी किसी का यज्ञ बिगाड़ देते, कभी किसी का ध्यान भंग कर देते। ऋषियों ने परेशान होकर उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। और उसी पल हनुमान सब भूल गए। उनकी ताकत, उनकी पहचान, सब कुछ। अब वह एक साधारण वानर जैसे लगने लगे। लेकिन यही तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि एक दिन उन्हें याद दिलाया जाएगा और उस दिन पूरी दुनिया देखेगी कि असली शक्ति क्या होती है। और वही बालक जिसे कभी सूरज फल लगा था, वही आगे चलकर भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बनेगा और दुनिया उसे जानेगी भक्ति, शक्ति और विश्वास के प्रतीक के रूप में। हनुमान। उस दिन जब सबको लगा कि हनुमान एक साधारण वानर हैं, उसी दिन किस्मत चुपचाप एक ऐसी चाल चल रही थी जो इतिहास बदलने वाली थी। घने जंगलों के बीच ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पर एक वानर बैठा था, शांत, विनम्र, लेकिन भीतर कहीं खाली। वही था हनुमान। चेहरे पर सरलता, आंखों में भोलापन और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। उसे हमेशा लगता था जैसे वह कुछ भूल गया है, कुछ बहुत बड़ा, बहुत जरूरी। लेकिन क्या, उसे खुद नहीं पता था। उसी समय पास ही बैठे थे सुग्रीव। डर उनके चेहरे पर साफ दिखता था। हनुमान, मुझे लगता है वो फिर आ रहा है। उनकी आवाज कांप रही थी। हनुमान ने शांत नजरों से पूछा, कौन? सुग्रीव ने धीरे से कहा, बाली। नाम सुनते ही हवा भारी हो गई। बाली अत्यंत शक्तिशाली, निर्दयी और सुग्रीव का अपना भाई, जिसने उसे राज्य से निकाल दिया था और अब उसकी जान के पीछे था। हनुमान ने सुग्रीव के कंधे पर हाथ रखा, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर हनुमान खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी असली ताकत का एहसास ही नहीं था। तभी दूर से दो आकृतियां नजर आईं। दो पुरुष, धनुष बाण लिए, लेकिन उनकी चाल, उनकी शांति कुछ अलग थी। सुग्रीव घबरा गया। हनुमान, ये बाली के आदमी हो सकते हैं,
हनुमान की नजरें गहरी हो गईं। मैं जाकर पता लगाता हूं। उन्होंने साधु का रूप धारण किया और धीरे धीरे उन दोनों के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा, उनकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उनमें से एक गहरे, शांत, तेजस्वी, आंखों में करुणा लेकिन भीतर अपार शक्ति, और दूसरा सतर्क, दृढ़, भाई के प्रति समर्पित। हनुमान ने झुककर कहा, आप कौन हैं प्रभु, जो इस वन में आए हैं? पहले पुरुष ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं राम हूं, अयोध्या से, और ये मेरे भाई लक्ष्मण। राम। जैसे ही यह नाम हनुमान के कानों में पड़ा, उनके भीतर कुछ हिल गया, कुछ बहुत गहरा। दिल तेज धड़कने लगा, जैसे कोई सोई हुई आग अचानक जागने लगी हो। हनुमान ने खुद को संभाला। प्रभु, आप यहां किस उद्देश्य से आए हैं? राम की आंखों में दर्द उतर आया। हम अपनी पत्नी सीता की खोज में हैं। उन्हें राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया है। हनुमान कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर बोले, मैं आपको सुग्रीव के पास ले चलता हूं। वह आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर हनुमान का दिल कह रहा था, यही हैं, यही हैं। लेकिन क्या? वह समझ नहीं पा रहे थे। सुग्रीव और राम की मित्रता हुई। एक समझौता हुआ। राम सुग्रीव को उसका राज्य दिलाएंगे और बदले में सुग्रीव सीता की खोज में मदद करेगा। योजना बनी। बाली को ललकारा गया। भयंकर युद्ध हुआ और एक तीर सीधे बाली के हृदय में जा धंसा। बाली गिर पड़ा। सुग्रीव का डर खत्म हुआ। राज्य वापस मिला। सब खुश थे। लेकिन हनुमान के भीतर अब भी तूफान चल रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो उन्हें बदल देगा। दिन बीते। सीता की खोज के लिए वानरों की सेना तैयार हुई। हर दिशा में दल भेजे गए। हनुमान भी दक्षिण दिशा वाले दल में थे। दिनों तक खोज चलती रही। थकान, भूख, निराशा, और फिर सब रुक गया। उनके सामने था एक विशाल समुद्र, असीम, अंतहीन। अब क्या करें? सबके चेहरे पर हार थी। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी जामवंत आगे आए। वृद्ध लेकिन अनुभवी। उन्होंने हनुमान की ओर देखा। तुम क्यों चुप हो? हनुमान ने नजरें झुका लीं। मैं क्या कर सकता हूं? जामवंत मुस्कुराए। धीरे धीरे बोले, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। हनुमान की भौहें सिकुड़ गईं। मैं? जामवंत की आवाज गूंजने लगी। तुम वही हो जिसने बचपन में सूरज को फल समझकर निगलना चाहा था। हनुमान का दिल जोर से धड़का। तुम वही हो जिसे देवताओं ने वरदान दिए थे। उनकी सांसें तेज हो गईं। तुम पवन पुत्र हो। तुम्हारी शक्ति की कोई सीमा नहीं। और तभी कुछ टूटा, जैसे कोई जंजीर, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। हनुमान की आंखों में चमक लौट आई। उनकी सांसें भारी हो गईं। शरीर कांपने लगा। मैं और अगले ही पल उन्होंने आंखें बंद की, राम का नाम लिया, और जब आंखें खोलीं,
वह अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में अग्नि थी, चेहरे पर आत्मविश्वास और आवाज में गर्जना। मैं जाऊंगा। सभी स्तब्ध रह गए। हनुमान पर्वत की चोटी पर चढ़े, एक गहरी सांस ली और फिर उन्होंने छलांग लगाई। धरती कांप गई, पेड़ झुक गए और हनुमान आसमान में उड़ रहे थे। समुद्र के ऊपर बादलों के बीच उनकी गति बढ़ती जा रही थी। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में आई सुरसा, एक विशाल नागिन। कोई भी मेरे मुंह में जाए बिना आगे नहीं जा सकता। हनुमान रुके नहीं। उन्होंने अपना आकार बढ़ाया, सुरसा ने भी बढ़ाया और फिर अचानक हनुमान छोटे हो गए। उसके मुंह में घुसकर बाहर निकल आए। मां, प्रणाम, और आगे बढ़ गए। फिर आई सिंहिका, जो परछाई पकड़कर खींच लेती थी। हनुमान की गति रुक गई। उन्होंने समझ लिया और एक ही वार में उसे समाप्त कर दिया। आगे लंका थी, रावण का साम्राज्य। हनुमान धीरे से उतरे। रात का समय था। उन्होंने अपना रूप छोटा किया और शहर में घुस गए। हर जगह राक्षस, पहरे, डर। लेकिन हनुमान नहीं रुके। आखिरकार उन्हें वह दिखी, एक बगीचे में, एक पेड़ के नीचे, सफेद वस्त्र में, कमजोर लेकिन आंखों में अडिग विश्वास। सीता। हनुमान की आंखें भर आईं। माता। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ मिलना नहीं था, उन्हें संदेश देना था और एक ऐसी आग लगानी थी जो पूरी लंका को हिला दे। और यही अगले भाग की शुरुआत होगी। रात गहरी थी, हवा में डर था और लंका अपने ही घमंड में सो रही थी। लेकिन उसी अंधेरे में एक चिंगारी जल चुकी थी। हनुमान अशोक वाटिका के उस वृक्ष पर बैठे थे। उनकी आंखें सीता पर टिकी थीं। वह कमजोर थीं, लेकिन टूटी नहीं थीं। चारों ओर राक्षसियां, धमकी, अपमान, डर। लेकिन सीता के चेहरे पर सिर्फ एक नाम था, राम। हनुमान का दिल भर आया। उन्होंने धीरे से नीचे छलांग लगाई, छोटे से वानर के रूप में। पहले उन्होंने सोचा सीधे सामने जाऊं, लेकिन नहीं, अगर सीता डर गई तो। उन्होंने पेड़ के पीछे से धीरे धीरे राम की कथा सुनानी शुरू की। अयोध्या के राजा, वनवास, राक्षसों का अंत। सीता चौंक गईं। उनकी आंखों में आश्चर्य था। यह कौन है जो राम की कथा जानता है? हनुमान सामने आए, हाथ जोड़कर, माता, मैं राम का दूत हूं। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। राम, सच में? हनुमान ने झुककर राम की अंगूठी उनके सामने रखी। बस वही पल था। सीता के सारे दर्द जैसे टूट गए। वह आएंगे, है ना? हनुमान की आवाज दृढ़ थी। प्रभु राम आपको लेने अवश्य आएंगे। कुछ पल के लिए वहां शांति छा गई। लेकिन हनुमान के मन में एक और विचार आया। क्या मैं अभी रावण को खत्म कर दूं? उनकी मुट्ठी भींच गई। लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोका। नहीं,
यह राम का धर्म युद्ध है। मैं केवल दूत हूं। यही उनका सबसे बड़ा निर्णय था। शक्ति होते हुए भी संयम चुनना। और यहीं से कहानी अपने चरम की ओर बढ़ती है। हनुमान ने सीता से विदा ली, लेकिन जाते जाते उन्होंने सोचा, लंका को एक संदेश देना होगा। और अगले ही पल उन्होंने अपना रूप बढ़ाया। विशाल, भयंकर अशोक वाटिका कांप उठी। पेड़ उखड़ने लगे। राक्षस दौड़ पड़े। कौन है ये? हनुमान ने एक एक करके सबको गिराना शुरू किया। चीखें, धमाके, अराजकता। पूरा लंका जाग उठा। रावण के सैनिक, सेनापति सब आ गए, लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। आखिरकार इंद्रजीत आया। रणनीतिक, शक्तिशाली। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान रुक गए। हाँ, वह चाहे तो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को बांधने दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें रावण से मिलना था। दरबार सजा। रावण सिंहासन पर बैठा था। अहंकार, शक्ति और क्रूरता का प्रतीक। हनुमान को जंजीरों में लाया गया। रावण हंसा। एक बंदर मेरी लंका में उत्पात मचा रहा है। हनुमान ने सीधी नजरों से देखा। मैं राम का दूत हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सीता को वापस कर दो, वरना विनाश निश्चित है। रावण की आंखों में आग भड़क उठी। मुझे धमकी? उसने आदेश दिया, इसकी पूंछ में आग लगाओ। राक्षस हंसने लगे। हनुमान मुस्कुराए, धीरे से, जैसे उन्हें यही चाहिए था। कपड़ा लपेटा गया, तेल डाला गया और आग लगा दी गई। लपटें उठीं, लेकिन हनुमान को कुछ नहीं हुआ। वह खड़े रहे, शांत। फिर अचानक उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी और बढ़ती गई और बढ़ती गई। राक्षस घबरा गए। इतनी लंबी पूंछ! और फिर हनुमान ने छलांग लगाई। एक छत से दूसरी छत, एक महल से दूसरा महल। जहां जहां गए, आग लगती गई। लंका जल उठी। चीखें, धुआं, अराजकता। रावण का स्वर्णिम शहर राख में बदलने लगा। और उस आग के बीच हनुमान की आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था। राम का संदेश पहुंच चुका है। लेकिन तभी उनका दिल धड़क उठा। सीता! वह तुरंत अशोक वाटिका लौटे। वहां शांति थी। सीता सुरक्षित थीं। हनुमान ने सिर झुकाया। माता, अब प्रभु अवश्य आएंगे। और फिर एक अंतिम नजर, एक अंतिम प्रणाम, और हनुमान वापस उड़ गए। समुद्र पार, पहाड़ पार, वह वापस पहुंचे। राम के सामने सबकी नजरें उन पर थीं। क्या हुआ? हनुमान ने झुककर कहा, माता सीता सुरक्षित हैं। राम की आंखों में आंसू आ गए। वह पल इतिहास बन गया। लेकिन कहानी का असली अंत यहां नहीं है। असल अंत उस भावना में है जहां एक शक्तिशाली योद्धा अपने अहंकार से नहीं, अपनी भक्ति से महान बनता है। हनुमान, जिनके पास सब कुछ था, शक्ति, वेग, अमरता,
लेकिन उन्होंने चुना सेवा, समर्पण, राम के चरणों में खुद को समर्पित करना। और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है, क्योंकि अंत में दुनिया शक्ति को नहीं याद रखती, दुनिया याद रखती है भक्ति। और जब भी कोई सच्चे दिल से पुकारता है जय हनुमान, तो कहीं न कहीं वही वानर जिसने कभी सूरज को फल समझा था, आज भी मुस्कुराता है और चुपचाप मदद करने आ जाता है।